हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम थोड़ा सीरियस टॉपिक की बात करने वाले हैं कि भाई, जैसे कि आपने न्यूज़ सुनी होगी कि 700 से ज़्यादा स्टूडेंट डिवोट कर दिए हैं क्योंकि उनके पास फेक ऑफ़र लेटर थे कॉलेज के। तो क्या हुआ, क्या बात है, क्या स्टोरी है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप भी अगर कनाडा आ रहे हो या आने वाले हो या आने सोच रहे हो आने की, तो ये वीडियो ज़रूर पूरी देखना। ये आपके लिए ही बेटर है क्योंकि आपके साथ स्कैम ना हो जाए आगे जब आप आ रहे हो यहाँ पे। इसलिए मैं सारी डिटेल बताऊंगा इसमें कि भाई क्या स्टोरी थी, क्या बैक स्टोरी थी और क्या हुआ, और ऐसे आगे दोबारा ना हो तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए। ब्लॉग में बने रहे, आगे बताता हूँ। अभी मैं डिलीवरी करने आया था यहाँ पे। एक LCBO है, मतलब जो यहाँ पे इसको ठेका बोलते हैं यहाँ का, जहाँ पे दारू मिलती है, इनकी दारू बियर वगैरह जो भी होती है। तो स्टोर खुला है नया, तो उसका सामान जो भी होता है फर्नीचर वगैरह उसका, वो मैं डिलीवर करने आया हूँ आज। और तो गाइज, मेन स्टोरी सारी ऑफर लेटर को लेके है। जब आप इंडिया में बैठ के कनाडा आने की सोचते हो या किसी और कंट्री में जाने की सोचते हो, तो आप या तो किसी एजेंट के पास जाते हो या खुद से फाइल लगाते हो। ठीक है, तो फाइल में क्या होता है, देखो, जब वीज़ा फाइल लगाने से पहले सबसे पहला प्रोसेस होता है, आपको ना कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है, कॉलेज में अपना एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद कॉलेज डिसाइड करता है कि भाई वो आपको एडमिशन देगा या नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी सारी स्टडी जो स्टडी बैकग्राउंड होता है, जो आपने पिछली स्टडी करी है, स्कूल में क्या किया है, कॉलेज में क्या किया, उसके रिगार्डिंग ही वो आपको सेलेक्ट करता है कि भाई वो आपको एडमिशन देगा या नहीं देगा। ठीक है, जब हमारा वो एडमिशन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो हमें ऑफर लेटर भेजता है। उस ऑफर लेटर को हम वीज़ा एजेंसी में भेजते हैं, ताकि उससे हमें स्टडी परमिट का एक स्टडी वीज़ा मिलता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस सारी चीज़ों में ना फ्रॉड जो हुआ है वो ऑफर लेटर में ही हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे थे, मतलब जो स्टार्टिंग में जब इंडिया से आते हैं ना, तो वो जल्दी में होते हैं, भाई हमें कैसे भी करके इंडिया से कनाडा भेज दो या हमें ऑस्ट्रेलिया भेज दो। बस उनको ना जल्दी होती है कि भाई वो कुछ चीज़ चेक नहीं करते कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन एजेंट क्या फाइल लगा रहा है हमारी, कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहा है, कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहा है, क्या प्रोग्राम है, कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं देखते। फटाफट से हमें बस वीज़ा दिलवा दो, ऑफर लेटर दिलवा दो, बस यही सोचते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अभी मैंने अच्छे एजेंट के पास गया था, उसने कॉलेज दिखाया था, हमें प्रोग्राम दिखाया था, प्रोग्राम में कौन से सब्जेक्ट है वो दिखाए थे, तो हमें थोड़ा नॉलेज हो गया था, हाँ भाई हम जो हमें पढ़ना है वो इसी हिसाब से है। ठीक है, पहली चीज़ ये जरूर चेक करो कि वो क्या दिखा रहा है, उतना उससे पता चल जाता है भाई वो कितना फ्रॉड कर रहा है या कितना वो जेन्युइन एजेंट है। ठीक है, आपको मैं मेन स्टोरी बताता हूँ कि भाई क्या हुआ था। ठीक है, ये एक केस निकल के आया था जिसमें अराउंड पता नहीं 3-4 साल पहले की बात है या 4-5 साल पहले की बात है। उसमें एक बंदा था, वो यहाँ पे आया था अपना स्टडी परमिट लगा के, ऑफर लेटर लेके किसी एजेंट के थ्रू आया था यहाँ पे। और अब मैं एजेंट का मैं डायरेक्ट नाम तो नहीं बता सकता डायरेक्ट, कि आप समझ लो कि इंडिया से कोई एक एजेंट था, उसने उस बंदे की फाइल लगाई थी और उसके बाद वो यहाँ पे आ चुका था, मतलब कनाडा आ चुका था, उसको स्टडी परमिट मिल गया था, पर कॉलेज उसका स्टार्ट नहीं हुआ था। कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ना उसके एजेंट ने उसको कांटेक्ट दोबारा किया और बोला कि भाई आपकी जो ऑफर लेटर था उसमें जो सीट थी आपकी, जो बुक थी, वो फुल हो चुकी है। ये चीज़ बहुत देखी है यहाँ पे बंदे का ऑफर लेटर मिल जाता है, बट उसके बाद कॉलेज वाले कहते हैं कि आपकी सीट भर गई है, डिफर कर देंगे। वो भी बहुत सीन होता है, और ये सीन उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हुआ। ठीक है, उसके एजेंट ने बोला, कॉलेज की तरफ से कोई मेल नहीं आया, कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं हुआ, उसके एजेंट ने बोला, तो उसने बोला कि भाई या तो तू थोड़ा वेट कर ले या फिर तू अपना कोई कोर्स चेंज कर ले, कॉलेज चेंज कर ले। ठीक है, उसको उस टाइम तो कोई ऐसा कुछ डाउट हुआ नहीं कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने कॉलेज वगैरह चेंज कर लिया, कोर्स नया ले लिया, तो उसको दूसरा ऑफर अगर आप कॉलेज चेंज करोगे, दूसरे कोर्स में अप्लाई करोगे कनाडा में बैठे बैठे, तो आपको एक तो जल्दी ऑफर लेटर मिलता है। तो उसको दूसरा ऑफर लेटर मिला जो फेक नहीं था, वो ठीक था। ठीक है, उसके बेस पे उसने स्टडी करी, उसके बाद स्टडी परमिट के बाद उसने वर्क परमिट अप्लाई किया, वो भी लग गया। उसके बाद वर्क परमिट करने के बाद उसने आराम से अपने काम भी किया, 2-3 साल जिसने काम किया। उसके बाद जब वो PR लगाने लगा ना, PR अप्लाई करने लगा, तब उसके सामने निकल के बात आई कि भाई उसका जो पहला वाला ऑफर लेटर था ना, वो फेक था, जो पहले कॉलेज का था। ठीक है, वो फेक था, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आई। उसके बाद ऐसे ही करके दूसरे 2-3 केस और निकल के आए सेम, और सबका जो एजेंट था ऑलमोस्ट सेम ही था। और करते करते ये ऐसे सारे केस निकलते ये अराउंड 700 केस से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, अभी मैंने पोस्ट देखा था, उसके बाद मैं शॉक हो गया यार, ये इतने कैसे हो सकता है, इसको बना रहे लोगों को। देखो, उसमें यार स्टूडेंट की गलती तो है नहीं कुछ भी, क्योंकि उसको क्या पता है यार वो फेक है,
या रियल है, क्योंकि वो तो भाई एजेंट के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। तो एजेंट जो उसको दे रहा है, उसको फीस भरी उसने सब कुछ काम किया, जीआईसी दी, जीआईसी भी भरी, तो सब कुछ कर दिया, सारी चीज़ सब कुछ सही हो रखा है, उसने सारा काम करा, वर्क परमिट भी दे दिया। सबसे सोचने वाली बात है कि अगर वो फेक था तो वीज़ा कैसे दे रहे हो? वीज़ा दे दिया तो उसके पास स्टडी परमिट भी मिल रहा है एयरपोर्ट पे, तो उसको लगा ही नहीं वो फेक था, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें बाद में चेक होती है, पहले आपके ऑन द स्पॉट चेक नहीं करते कोई भी, किसी के पास प्रूफ नहीं होता कि भाई वहाँ पे कोई स्कैन कर ले कि वैलिड है या नहीं है। वो बस आपकी जो पेपर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको स्टडी परमिट दे देते हैं, आप सब कुछ आपका प्रोसेस हो जाता है। बाद में जब वो पीआर अप्लाई करते हैं तो बाद में उसको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा कोई सीन था, फेक था। काफ़ी सारे बच्चों का जो डिपोर्ट कर रहे हैं अब, क्योंकि अगर आपका फेक है तो आपको डिपोर्ट करेंगे। वो उनको लगेगा कि भाई आपने फेक ऑफर लेटर के ऊपर आपने स्टडी परमिट अप्लाई किया और आपको मिला, और आपने स्टडी भी, आप कनाडा में रहे फेक डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो उसकी वजह से बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो अराउंड 700 से ज़्यादा हो रखे केस, अभी मोटे मोटे सब बोल रहे 700 है, 700 है, 700 से ज़्यादा केस है वो। इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, जो सारी गलती है वो एजेंट की है। बट इसमें क्या होगा, वहाँ पे किसी के पास प्रूफ नहीं होगा कि क्योंकि उस एजेंट ने आपके ऑफर लेटर पे जब ऊपर देखोगे तो लिखा होगा सेल्फ, तो उसमें कहीं एजेंट का रोल आएगा नहीं। कनाडा गवर्नमेंट मानेगी नहीं कि भाई एजेंट ने किया है कि आपने किया है, वो सोचेगी कि आपने किया क्योंकि आपने सारा अप्लाई सेल्फ में कर रखा है, क्योंकि उन्होंने पहले कोई साइन वगैरह करवा लेते हैं यार कि आप खुद से अप्लाई करोगे ये वो, तो उनमें खुद से अप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि जब आप अप्लाई वगैरह करते हो ना तो उसमें आपके साइन वगैरह लगते हैं, तो वो आपसे, अगर आपका एजेंट आपसे पहले ही साइन ले ले या कुछ ऐसे करवा ले तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो वो आपको देखना पड़ता है कि वो क्यों साइन ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, क्या चीज़ के पर्पज़ के लिए साइन ले रहा है, तो सब कुछ पूछना चाहिए। अगर आप पूछ सकते हो तो पूछो, बढ़िया रहेगा। अब देखते क्या होता है। काफ़ी बच्चे यार देखो ना, इसमें अब क्या करेंगे, वो केस फाइल करेंगे, जो भी आप यहाँ पे कनाडा में रह रहे हैं और उनको जो ऐसा केस आया है कि भाई आपको डिपोर्ट करने वाले हैं, आपने ऐसा फेक लगाया, तो वो तो क्या सोचे, वो तो डर ही जाएगा यार, क्योंकि भाई मैंने 5 साल लगाए यहाँ पे, 3-4 साल लगा के मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, टैक्स भरा, काम किया, और उसके बाद अब मुझे लास्ट में बोल रहे हो कि आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपका फेक था। तो उसके चक्कर में लोग यहाँ पे अब केस करेंगे। तो भाई ये ज़्यादा चीज़ ना, न्यू कमर्स, जब जो भी यार न्यू कमर्स आ रहा है ना, तो आप ये इन चीज़ों से बच सकते हो। 3-4 चीज़ें जो होती है यार, जो ध्यान देने वाली, वो कर लो तो बढ़िया रहेगा। पहली बात तो यार देखो, आप ना शॉर्टकट मत ढूंढो। अगर आपको लग रहा है कि भाई कैसे भी पहुंचा देगा, बस मुझे पहुंचा दे, कनाडा पहुंचा दे, बस इंडिया से बाहर कर दे कैसे भी करके, तो शॉर्टकट मत ढूंढो। ये मत बोलो कि भाई किसी उनके पास, ऐसे एजेंट के पास मत जाओ जो ऐसे बोलते हैं कि हम आपको कैसे भी करके पहुंचा देंगे, कैसे भी करके पहुंचा देंगे। वो मत करो, ठीक है। अपनी तैयारी करो। अगर आपको पता है कि आपको लगता है मन में कि भाई मुझे कनाडा जाना है, तो आप अपनी तैयारी स्टार्टिंग से, मतलब पहले करना स्टार्ट करो, लास्ट मोमेंट पे तैयारी मत करो। ये नहीं कि भाई आपको बस ये है कि भाई फटाफट पहुंचा दे, कैसे भी करके पहुंचा दे, ये मत करो। अगर आपको स्टडी परमिट पे आना है तो आप तरीके से कॉलेज की रिसर्च करो, जाके खुद से सर्च करो भाई ऐसे ऐसे कॉलेज कौन सी प्रोविंस में कॉलेज है और उस प्रोविंस में काम कितना है, सब चीज़ पे फोकस रखो और उसी के थ्रू आप देखो। और अपने एजेंट, अगर आप देखो आपका एजेंट अच्छा होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। आप ऐसे एजेंट के पास मत जाओ तो ये खुद बोलता है भाई कुछ भी करके कैसे भी करके हम आपको भेज देंगे। अगर आपका एजेंट असली जेन्युइन होगा, वो आपकी फाइल देखेगा, बोलेगा भाई कि आपने न स्टडी करी न कुछ किया, तो आपका जाना मुश्किल है, ऐसा बोलेगा, ठीक है। बट फिर वो आपको अच्छे तरीके बताएगा कि भाई आप ये स्टडी कर लो, आप ये कोर्स कर लो, या आप एक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप जा सकते हो। वो जेन्युइन एडवाइस देगा आपको। तो शॉर्टकट मत मारना, ठीक है। और एंड मोमेंट पे काम बिल्कुल मत करो कि ये नहीं कि भाई आपका बहुत, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपको 3 साल हो चुके हैं और फिर आप कह रहे हो कि भाई अब मुझे कैसे भी करके जल्दी से भेज दे, मेरा बहुत गैप हो रहा है। वो मत करना। गैप से इतना फ़र्क पड़ता है, मानते फ़र्क पड़ता है, बट आप उस गैप को फिल करने के लिए भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हो। आप जॉब कर सकते हो, आप अपने कोई कोर्सेज दिखा सकते हो कि मैंने ये कोर्स किया था, तो वो गैप फिल हो सकते हैं। तो उसके बेस पे आप, इतना डरने वाली बात नहीं है कि भाई आपको एट द मोमेंट ही आपको स्टेप लेना पड़ेगा। वो वाला काम मत करो। ऐसे टाइम पे ही ये एजेंट्स फ्रॉड करते हैं कि भाई इसको जल्दी है और इसके पास पैसा भी है, तो और उसके पास मौका है, वो तो आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करे बैठा हुआ है। ये बात तो मैंने बहुत देखी है कि ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। अगर आपको बोल रहा है कि भाई आपको ऐसे ऐसे करके पैसे भेजने हैं, तो देखो भाई कहाँ भेजने हैं, किसको भेजने हैं, कैसे भेजने हैं। और ऊपर से कैश वाला तो बिल्कुल मत करना भाई। मैंने देखा काफ़ी बंदों को कैश पकड़ा देते एजेंट को, ले भाई मेरी फीस भर दे, ले मैं GIC भर दे।
ये मत करना भाई। अगर वो आपसे 8 मांग रहा है और आगे 5 पहुंचा रहा है ना, तो आपकी फीस में गड़बड़ हो रही है। वो आपको बोलेंगे बाद में कि आपकी फीस में कमी है, या आपकी फीस में पेंडिंग फीस पड़ी हुई है, ऐसे करके वो बाद में बोलेंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए कैश का तो ट्रांजैक्शन करना ही मत, कैश का मत करना, क्योंकि कैश का रिकॉर्ड ना आपके पास होगा ना उसके पास होगा, और सब मना कर सकते हैं। आज के टाइम पे सब मुंह पे मना कर देते हैं कि भाई उसने कौन सा पैसा किसको दिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट नाम की चीज़ नहीं रही है। और जब बंदा मजबूरी में होता है, फंसी में होता है, और जब आपको लगता है कि अर्जेंट जाना है और पैसा भी रखा हुआ है, तो ऐसे बंदे को ज़रूर लूटते हैं लोग। अपनी प्रिपेयर करो, अपनी तैयारी करो खुद से। आप थोड़ी बहुत जितनी नॉलेज आप ले सकते हो ना वो लो यार। कॉलेज सर्च करो, कोर्स सर्च करो, उस कोर्स के बाद कौन सी जॉब मिलेगी और उस जॉब में आपको कितना पैसा मिलेगा, सब चीज़ चेक करो और फिर उसके अकॉर्डिंग ही स्टेप उठाओ अपने। वो बढ़िया ज़्यादा रहेगा, ना कि आपने को एजेंट पे बस एजेंट के पास जाके बैठ गए कि भाई मुझे ये पकड़ पैसे और मुझे कैसे भी करके पहुंचा दे वहाँ पे। ये मत करो, क्योंकि इससे क्या है आपकी ही लाइफ ख़राब होगी आगे जाके। ज़रूरी नहीं है कि उसने कैसे भी करके वो पहुँचा दिया, किस बेस पे पहुँचाया, क्या रीज़न लगा के पहुँचाया, वो बाद में आपको दिक्कत पड़ने वाली है, उसको दिक्कत नहीं पड़ने वाली। वो तो आप अपना काम करके छोड़ देगा, फंसोगे आप बाद में। क्योंकि कई लोग यहाँ पे जीआईसी में भी फ्रॉड करते हैं। जीआईसी जो होती है आपको पता ही होगा यार, मैंने पहले भी बताया, पिछली वीडियोस में बताया जीआईसी क्या होती है। वही है कि आपको कुछ एक अमाउंट भरना पड़ता है, $10,000 के आसपास अमाउंट भरना पड़ता है। वो आप यहाँ पे आपको 1 साल में, अब जब आप कनाडा आ जाते हो तो आपको बैंक में धीरे धीरे करके वापस मिलते हैं अपने खर्चे के लिए। तो कई लोग उसमें भी घपला करते हैं, फेक बनवा देते हैं उस चीज़ का भी कि हमने ऐसे करे पहुंचा दिए और ये पहुंच गए। जब आप यहाँ पे आते हो और पता चलता है, जब आप अपने बैंक के पास जाते हो, लो भाई मैं जीआईसी लेटर, मेरा जीआईसी ओपन कर दो, अकाउंट ओपन कर दो, फिर वो बताते हैं भाई आपको तो ये फेक है। तो उसमें भी फिर वही केस पढ़ते हैं, फिर आपको डिपोर्ट कर देंगे खामखा में, क्योंकि ये चीज़ अलाउड नहीं होती है सब करना। जो भी कुछ भी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे फेक हुआ ना, तो वो आपको डिपोर्ट ही करेंगे। पर उसके बाद आप लड़ते रहो, केस लड़ते रहो, फिर पैसे लगते रहेंगे आपके। तो गाइज मैंने बता दिया आपको, फुल स्टोरी समझा दी है। अगर फिर भी मैं आपको फिर से एक बार छोटा बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो ऑफर लेटर में ध्यान रखो भाई कि आपका कि कैसे वो आपको भेज रहे हैं, आपको सेल्फ में लिखा आ रहा है या आपके एजेंट का नाम लिखा आ रहा है, वो जरूर चेक करना। दूसरा, फालतू चीज़ों पे साइन मत करना, पहले पढ़ना भाई वो किस चीज़ के लिए साइन करवा रहे हैं आपसे। कई बंदे होते हैं जो साइन करके PDF भेज देते हैं या पेपर पर साइन करके उसका स्कैन करके कॉपी भेज देते हैं। वो काम मत करो। जाओ उसके पास जाओ, अगर एजेंट बोल रहा है मुझे साइन चाहिए तो एजेंट के पास जाओ, बोलो भाई कहाँ किस पे साइन चाहिए दिखाओ मुझे। वो आपको मना कर रहा है, हिचक रहा है, तो इस चीज़ों में तो सोचो कुछ डाउट है, कुछ गड़बड़ है, तो भाई उस एजेंट से काम मत कराना। तीसरा भाई, जब भी कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहे हो कनाडा के थ्रू, जब आप कनाडा की जहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो ना पैसे, चाहे अपनी फ़ीस भर रहे हो, चाहे जीआईसी भर रहे हो, या कुछ भी फीस हो, अपने अकाउंट से भरो, ताकि सबका रिकॉर्ड रहेगा कि भैया वो पैसे आपने भरे हैं और कितना क्या भरा है, सब आपके रिकॉर्ड होगा, ठीक है। बस यही मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपकी रिलेटिव में या कोई हो जो कनाडा आने की सोच रहा है या आ रहा है, तो उसको जरूर वीडियो शेयर करो, ताकि उसकी लाइफ बच जाए। अगर उसके साथ ऐसा स्कैम होने वाला हो या हो रहा हो, उसे पता ही ना हो, उसको अवेयर ही ना हो, तो आप उसको शेयर करो। क्या पता वो एक बार चेक कर ले, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर ले, जो भी है वो अपनी चीज़ों पर ध्यान रखेगा, तो उसकी हेल्प हो जाएगी, उससे उसका नुकसान नहीं होगा। तो शेयर ज़रूर कर देना और अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दे के जाना। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।